नमस्कार दोस्तों। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे दिन का खेल खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक रहा। दोनों टीमों ने आज के दिन को शानदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों टीमों के बीच बल्ले और गेंद का एक बेहतरीन कॉन्टेस्ट देखने को मिल, जिससे स्टेडियम में आए हर एक दर्शक का दिन बन गया। आपको बता दें कि कल शाम जब स्टंप्स हुआ था, तब भारत 5 विकेट के नुकसान पर 360 रन बनाकर पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका पर हावी था। ध्रुव जुरैल 52 रन पर नाबाद थे, रविंद्र जडेजा 29 रन पर नाबाद थे और पूरा देश रात भर यही सोचकर सोया था कि आज भारत 550 से 600 तक का स्कोर खड़ा करके दक्षिण अफ्रीका को फॉलो ऑन की धमकी देगा। सुबह सूरज निकलने से बहुत पहले ही स्टेडियम के बाहर तिरंगों की लहरें दिख रही थीं। लोग घंटों पहले से लाइन में लगे थे, चेहरे पर तिरंगा पेंट, हाथों में बड़े बड़े पोस्टर जिन पर लिखा था, पंत की सेना आज प्रोटियाज को रौंद डालेगी, जडेजा का तलवार चलेगा, बुमराह के यॉर्कर स्टंप्स उड़ाएंगे, ढोल नगाड़े, डीजे, लोकल असमिया डांस ट्रूप्स, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद के नारे आसमान को चीर रहे थे। गुवाहाटी की सड़कें लाल नीली हरी जर्सी से पट गई थीं। लोग बसों में गाना गाते आ रहे थे। कोई अपने बच्चों को कंधे पर बिठाकर ला रहा था, कोई बुजुर्ग दादाजी व्हील चेयर पर भी मैच देखने पहुंच गए थे। मौसम फिर से बादलों से ढका हुआ था। ड्रेसिंग रूम में कप्तान ऋषभ पंत सबको मोटिवेट कर रहे थे कि आज हम इनको 550 प्लस देंगे और फिर बुमराह भाई इनके टॉप ऑर्डर को उड़ा देंगे। बुमराह मुस्कुराते हुए नई गेंद को बार बार चमका रहे थे। सिराज यॉर्कर की प्रैक्टिस कर रहे थे। अक्षर पटेल और जडेजा एक दूसरे को हाई फाइव दे रहे थे। कोच राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर शांत मुस्कान के साथ सबको देख रहे थे। दोनों टीमें मैदान पर उतरी और जैसे ही ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा क्रीज की ओर बढ़े, पूरा स्टेडियम एक साथ खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। ढोल की थाप पर लोग थिरक रहे थे। पूरा माहौल बिजली की तरह चार्ज था। तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज का दिन क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अगर आपको लगता है कि भारत इस टेस्ट को 4 दिन में ही खत्म कर देगा, तो अभी लाइक ठोक दो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। चलो सीधे मैदान पर चलते हैं। भारत माता की जय। दूसरे दिन की शुरुआत हुई दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा के ओवर से। पहली गेंद 147 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑफ स्टंप के बाहर, जडेजा ने सम्मान देते हुए छोड़ दिया। दूसरी गेंद इन स्विंगर थी और जडेजा ने आगे बढ़कर सॉफ्ट हाथों से डिफेंड कर दिया। तीसरी गेंद गुड लेंथ पर थी और जडेजा ने मिड ऑफ की तरफ पुश किया, लेकिन फील्डर ने रोक लिया। चौथी गेंद थोड़ी शॉर्ट थी और जडेजा पीछे गए, लेकिन सिर्फ देखते रहे। पांचवीं गेंद फिर डॉट और छठी गेंद पर लेग साइड में हल्का पुश करके सिंगल लेकर स्ट्राइक ध्रुव जुरैल को दे दी। पहला ओवर सिर्फ 1 रन। स्टेडियम में हल्का सन्नाटा था, क्योंकि सब जानते थे कि अभी संभल कर खेलना है। दूसरा ओवर लेकर आए लंबे कद के मार्को जानसेन। पहली गेंद 141 की रफ्तार से जुरैल ने डिफेंड किया। दूसरी गेंद थोड़ी वाइड थी और जुरैल ने कट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद पॉइंट पर खड़े ट्रिस्टन स्टब्स के पास चली गई। तीसरी गेंद शॉर्ट थी और जुरैल ने पुल करके डीप स्क्वायर लेग की तरफ 2 रन दौड़े। चौथी गेंद पर लेग स्टंप की लाइन पर गेंद आई और जुरैल ने फ्लिक करके 2 और रन लिए। पांचवीं गेंद डॉट और छठी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक जडेजा को दी। अब स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 364 रन हो चुका था। तीसरा ओवर फिर रबाड़ा का। पहली गेंद पर जडेजा ने आगे बढ़कर शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेली, लेकिन मिड ऑन पर खड़े डेवॉल्ट ब्रेविस ने शानदार डाइव लगाकर रोक लिया। दूसरी गेंद लेग स्टंप की लाइन पर थी और जडेजा ने ग्लांस करके 2 रन लिए। तीसरी गेंद डॉट, चौथी गेंद पर सिंगल लेकर अब जुरैल स्ट्राइक पर। पांचवीं गेंद पर जुरैल ने रबाड़ा को बैकफुट से पंच करके मिड ऑफ के ऊपर से चौका जड़ दिया। गेंद रॉकेट की तरफ बाउंड्री पार गई और पूरा स्टेडियम खड़ा होकर जुरैल जुरैल चिल्लाने लगा। छठी गेंद डॉट एंड स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 373 रन हो गया। चौथा ओवर जानसेन का। पहली गेंद पर जुरैल ने लेग साइड में फ्लिक करके सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर जडेजा ने ऑफ साइड में पुश करके 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर फिर सिंगल। चौथी गेंद पर जुरैल ने जानसेन की शॉर्ट गेंद को हुक करके डीप मिड विकेट की तरफ 2 रन और दौड़े। पांचवीं गेंद डॉट, छठी गेंद पर कवर ड्राइव से 2 रन और अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट दिख रहे थे। पांचवां ओवर रबाड़ा का और पहली 4 गेंदों पर सिर्फ 2 सिंगल आए। पांचवीं गेंद थोड़ी शॉर्ट थी और जडेजा ने उसे हुक करके डीप स्क्वायर लेग की तरफ 2 रन लिए। छठी गेंद डॉट, छठा ओवर जानसेन का और पहली गेंद पर जुरैल ने आगे बढ़कर शानदार ऑन ड्राइव खेली और गेंद मिड ऑन के सिर के ऊपर से चौंका गई।
पूरा स्टेडियम तालियां बजा रहा था। दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर जडेजा ने कवर की तरफ पुश करके 2 रन लिए। चौथी गेंद डॉट, पांचवीं गेंद पर जुरेल ने फिर 2 रन, छठी गेंद पर सिंगल और स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 392 रन के करीब पहुंच गया। 7वां ओवर रबाड़ा का और दोनों ने बेहद संभल कर खेला। सिर्फ 3 सिंगल आए। 8वां ओवर जानसेन का और पहली 3 गेंदों पर सिंगल डबल। चौथी गेंद पर जुरेल ने लेग साइड में फ्लिक करके शानदार चौका जड़ दिया और अब जुरेल का स्कोर 70 के पार जा चुका था। स्टेडियम में तिरंगे लहराने लगे। 9वां ओवर में टेम्बा बाबूमा ने पहला बदलाव किया और केशव महाराज को गेंद थमाई। पहली गेंद फ्लाइटेड थी। जडेजा ने डिफेंड किया। दूसरी गेंद पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन की तरफ पुश करके 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर जुरेल ने स्वीप करके सिंगल लिया। चौथी गेंद पर जडेजा ने फिर वही शॉट, लेकिन इस बार चौका गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गई। 5वीं गेंद डॉट, छठी गेंद सिंगल। 10वां ओवर रबाड़ा का और पहली गेंद पर जुरेल ने बैकफुट पंच से पॉइंट बाउंड्री के पार चौका ठोका। रबाड़ा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। 11वां ओवर महाराज का और जडेजा ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ की तरफ धमाकेदार ड्राइव मारकर चौका जड़ा। 12वां ओवर जानसेन का और जुरेल ने शॉर्ट गेंद को पुल करके डीप मिड विकेट की तरफ 2 रन लिए। 13वां ओवर में साइमन हार्मर आए और पहली गेंद पर जडेजा ने रिवर्स स्वीप की कोशिश की, लेकिन गेंद पैड पर लगी, कोई रन नहीं। दूसरी गेंद पर स्वीप करके 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर जुरेल ने आगे बढ़कर ड्राइव करके 2 रन। चौथी गेंद पर स्वीप से सिंगल। 5वीं गेंद पर जडेजा ने हार्मर को मिड विकेट के ऊपर से विशाल छक्का जड़ दिया। गेंद स्टैंड्स में जा गिरी और पूरा स्टेडियम एक साथ जड्डू जड्डू चिल्लाने लगा। छठी गेंद पर सिंगल और अब स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 420 रन पार कर चुका था। 14वां ओवर महाराज का और जुरेल ने रिवर्स स्वीप से चौका मारा। 15वां ओवर हार्मर का और जडेजा ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और विशाल छक्का जड़ा। 16वां ओवर रबाड़ा का और दोनों ने संभल कर खेला। सिर्फ 5 रन आए। 17वां ओवर महाराज का और जुरेल ने स्वीप से 2 रन लेकर अपना स्कोर 78 तक पहुंचाया। 18वें ओवर की चौथी गेंद पर ध्रुव जुरेल ने केशव महाराज को स्वीप करके अपना स्कोर 82 के पार पहुंचाया। 19वां ओवर हार्मर का और जडेजा ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और धमाकेदार छक्का जड़ा। 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने साइमन हार्मर की फ्लाइटेड गेंद को आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और विशाल छक्का जड़ दिया और भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 450 रन पहुंच गया। अभी तक दूसरे दिन 90 रन बन चुके थे और एक भी विकेट नहीं गिरा था। ध्रुव जुरेल 85 रन पर थे। रविंद्र जडेजा 68 रन पर थे। साझेदारी 170 रन की हो चुकी थी। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह हताश दिख रहे थे। रबाड़ा बार बार सिर पकड़ रहे थे। बाबूमा फील्ड बदल बदल कर थक चुके थे। कमेंट्री बॉक्स में हर्षा भोगले, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री सब बोल रहे थे कि यह जोड़ी भारत को 600 तक ले जाएगी। स्टेडियम में तिरंगे की लहर दौड़ रही थी। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। हर चौके पर तालियां, हर छक्के पर पूरा स्टेडियम खड़ा हो रहा था। बच्चे मां बाप के कंधे पर चढ़कर चीयर कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है। पहले सेशन का 21वां ओवर लेकर आए साइमन हार्मर। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फ्लाइटेड ध्रुव जुरेल आगे बढ़कर ड्राइव खेलने गए। गेंद ने तेज टर्न लिया, बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधा स्लिप में खड़े कप्तान टेम्बा बाबूमा के सुरक्षित हाथों में ध्रुव जुरेल ड्राइव करते हुए 148 गेंदों पर 85 रन बनाकर कैच आउट हो गए। उनकी शानदार पारी में 11 चौके और 2 छक्के शामिल थे। पूरा स्टेडियम पहले सन्न रहा, फिर खड़ा होकर तालियां बजाईं। जुरेल ने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया और पवेलियन लौट गए। भारत अब 6 विकेट के नुकसान पर 450 रन पर था। अगली ही गेंद पर नया बल्लेबाज अक्षर पटेल क्रीज पर आए। अभी पैर भी नहीं जमाए थे। हार्मर की चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा स्ट्राइक पर थे। हार्मर ने फ्लाइट डाली। जडेजा ने स्वीप लगाने की कोशिश की। गेंद नीची रही और सीधा मिडिल स्टंप पर जा लगी। रविंद्र जडेजा स्वीप करते हुए 112 गेंदों पर 68 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनकी पारी में 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। एक ही ओवर में 2 विकेट। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। हार्मर ने दोनों हाथ ऊपर करके सेलिब्रेशन किया। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। भारत अब 7 विकेट के नुकसान पर 451 रन पर पहुंच गया। अब क्रीज पर अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह बाबूमा ने अटैक बनाए रखा। 22वें ओवर में महाराज अक्षर ने स्वीप करके चौका मारा। 23वें ओवर में हार्मर बुमराह ने मिड विकेट की तरफ पुश करके 2 रन लिए। 25वें ओवर में अक्षर ने रबाड़ा को पुल करके 2 रन लिए।
29वें ओवर में अक्षर ने जानसेन को कवर ड्राइव से चौका मारा। 30वें ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने केशव महाराज को रिवर्स स्वीप करके शानदार चौका जड़ दिया। भारत का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 466 रन पर पहुंच गया और पहले सेशन का अंत हो गया। लंच तक भारत 7 विकेट के नुकसान पर 466 रन, अक्षर पटेल 28 रन पर नाबाद थे, जसप्रीत बुमराह 13 रन पर नाबाद थे। कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि भारत अभी भी 500 पार कर सकता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने शानदार वापसी की है। लंच के बाद दूसरा सेशन शुरू हुआ और दक्षिण अफ्रीका ने पूरी ताकत लगा दी। पहला ही ओवर रबाड़ा का तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने ड्राइव खेला। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर काइल वेरेने के दस्तानों में अक्षर पटेल ड्राइव करते हुए 42 गेंदों पर 32 रन बनाकर कैच आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके शामिल थे। भारत 8 विकेट के नुकसान पर 474 रन। अगला ओवर मार्को जानसेन का दूसरी गेंद शॉट, बुमराह ने पुल शॉट खेला, टॉप एज लगा, गेंद हवा में मिड ऑन पर डेवॉल्ड। ब्रेविस ने शानदार कैच, जसप्रीत बुमराह पुल करते हुए 31 गेंदों पर 17 रन बनाकर कैच आउट हो गए। भारत 9 विकेट के नुकसान पर 478 रन। आखिरी बल्लेबाज मोहम्मद सिराज क्रीज पर आए। 7वें ओवर बाद लंच के केशव महाराज की टर्निंग गेंद पर सिराज ने स्वीप किया। गेंद पैड पर लगी, जोरदार अपील अंपायर ने उंगली ऊपर कर दी। मोहम्मद सिराज स्वीप करते हुए 18 गेंदों पर 8 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। भारत अपनी पहली पारी में 481 रन पर ऑन आउट हो गया। आखिरी 3 विकेट सिर्फ 15 रन के अंदर गिर गए। दक्षिण अफ्रीका को 481 रनों का विशाल लक्ष्य मिला। चाय के बाद दक्षिण अफ्रीका की पारी शुरू हुई। ओपनिंग करने आए रयान रिकल्टन और एडन मार्कराम। पहला ओवर बुमराह का, पहली गेंद 148 की रफ्तार। मार्कराम ने डिफेंड किया। पहले 10 ओवर में सिर्फ 32 रन बने, लेकिन कोई विकेट नहीं। 11वें ओवर में रविंद्र जडेजा आए। मार्कराम ने उन्हें स्वीप करके चौका मारा। 16वें ओवर में रिकल्टन ने बुमराह को कवर ड्राइव से चौका। 20वें ओवर तक 80 रन की शानदार साझेदारी। रिकल्टन 42, मार्कराम 36 पर थे, लेकिन 21वें ओवर की चौथी गेंद पर जडेजा की फ्लाइटेड गेंद एडन मार्कराम स्वीप लगाते हुए 68 गेंदों पर 41 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उनकी पारी में 6 चौके शामिल थे। स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 80 रन टेम्बा बावुमा आए। 25वें ओवर में रिकल्टन ने अर्धशतक पूरा किया। 30वें ओवर में बावुमा ने अक्षर पटेल को पुल करके चौका मारा। 40वें ओवर तक स्कोर 150 पार, लेकिन 46वें ओवर की 5वीं गेंद पर जडेजा ने फिर जादू किया। टेम्बा बावुमा डिफेंड करते हुए 58 गेंदों पर 42 रन बनाकर बोल्ड हो गए। दक्षिण अफ्रीका 2 विकेट के नुकसान पर 181 रन पर पहुंच गया और स्टम्प्स का ऐलान हुआ। रयान रिकल्टन 92 रन पर नाबाद थे। ट्रिस्टन स्टब्स 18 रन पर नाबाद थे। दोस्तों, क्या दिन था। भारत ने 481 रन बनाए, दक्षिण अफ्रीका को 481 का लक्ष्य दिया और फिर 2 विकेट भी चटका लिए। कल तीसरा दिन और भी खतरनाक होने वाला है। आपको आज का सबसे यादगार मोमेंट कौन सा लगा? जुरेल जडेजा की साझेदारी, हार्मर का डबल अटैक या जडेजा की दोनों विकेट? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल तीसरे दिन की हाइलाइट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।